नमस्कार। जय हिंद। आपने कई जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा कि जल ही जीवन होता है। अगर जल हमें जीवन देना जानती है तो जल हमें जीवन लेना भी जानती है। हमारे इस पृथ्वी में 70% हिस्सा जल से घिरा हुआ है और 30% हिस्सा ही स्थलीय भाग है। जो 70% जल है उसमें से 99% जल तो समुद्र में ही है और मात्र 1% जो जल है वो 1% जल हमारे भूमि जल के रूप में है, तालाब में है, नदी में है, झरने में है और बांध में है। जो बांध, तालाब, झरने, नदी और भूमि जल में पानी है वो पीने योग्य होते हैं, मीठे होते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि जो 99% जल समुद्रों में है वो इतने सारे पानी, इतने सारे जल होते हुए भी उस पानी को हम लोग नहीं पी सकते हैं, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। क्या आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आया कि आखिर नदी का पानी या झरने का पानी मीठा होता है परंतु समुद्र का जल बहुत ही खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी फैक्ट्स को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि आखिर समुद्र का जल खारा क्यों होता है, उसमें नमक की मात्रा इतना अधिक क्यों पाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं हूं विष्णु सर। आप सभी को विष्णु फिजिक्स एंड चेस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है, इसको समझने से पहले आपको एक रिएक्शन याद करना होगा, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके बदौलत आप ये सीख सकते हैं कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है। डरिए नहीं, लंबा रिएक्शन नहीं है, थोड़ा सा रिएक्शन है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले आपको जानना होगा कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जब ये अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, अर्थात नमक का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक खाने का सोडा है जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, यह एक क्षारक है, और एक अम्ल लेते हैं जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम खाने का सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण का निर्माण होगा और साथ ही साथ पानी का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार की कुछ अभिक्रिया हमारे समुद्र में भी घटित होती है। चलिए इसको जानते हैं कि किस प्रकार से समुद्रों में अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया होकर के नमक का निर्माण होता है। जैसा कि हमें पता है कि समुद्र का एरिया बहुत दूर दूर तक फैला होता है। जब सूर्य का प्रकाश इस समुद्र के सतह पर पड़ती है तो बहुत ज्यादा जल वाष्प बन के हमारे वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है। ऊपर इसलिए उड़ती है क्योंकि वाष्प गर्म होता है और गर्म हवा ऊपर उड़ती है। तो जब वो वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठ रही होती है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड अनेक प्रकार के गैस मौजूद है। ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी वाष्प से मिल करके अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे नाइट्रिक अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यही अम्ल अम्लीय वर्षा हो बन के पृथ्वी तक गिरती है और नदी, झरना, तालाब आदि में गिरती है। और वही नदियों का पानी समुद्र में भी आता है, जिसके वजह से जो अम्ल की मात्रा है वो समुद्र में इकट्ठा होती जाती है। ये क्रम जो है लाखों करोड़ों वर्षों तक चलते रहता है और अम्ल की मात्रा लगातार समुद्र में बढ़ते चली जाती है। और पहले से हमारे समुद्र के सतह में या समुद्र के सबसे निचले हिस्सा में सोडियम की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा मौजूद होती है। इसका कारण है कि समुद्र के सबसे निचली सतह में ज्वालामुखी एवं बड़े बड़े चट्टानों का प्रेजेंट होना। बड़े बड़े चट्टानों और बड़े बड़े ज्वालामुखी की वजह से वहाँ क्लोरीन की मात्रा और सोडियम की मात्रा मौजूद होती है और सोडियम एक क्षारक है। जब अम्लीय वर्षा जो कि नदी के माध्यम से समुद्र में आई थी, वही जल या वही अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करती है तो काफी मात्रा में लवण का निर्माण करती है और ये लवण बहुत ज्यादा मात्रा में मिल करके इस समुद्र का पानी को खारा बना देती है। तो हमने ये जाना कि समुद्र का जल इस अभिक्रिया के माध्यम से खारा हो गया, लेकिन अब ये जानते हैं कि नदियों का पानी आखिर खारा क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि नदियों का जो सतह है वहां सोडियम की मात्रा और क्लोरीन की मात्रा नहीं पाई जाती, जिसके वजह से अम्लीय पानी जो बारिश के रूप में गिरी थी वो सोडियम से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। जब सोडियम से अभिक्रिया नहीं करेगा अम्लीय पानी तो फिर वो लवण का निर्माण नहीं बनेगा। अब लवण का निर्माण नहीं होगा तो फिर
हमारी नदी का पानी खारा नहीं होगी, वो मीठा होगी। इसी प्रकार से हम जाने कि समुद्र का जल खारा होता है और नदियों का पानी मीठा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।